हेलो रिवंस, आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया। जरूर उम्मीद है कि सब कोई का बेहतर एग्जाम गया होगा और एग्जाम सबका बहुत बेहतर से बेहतरीन गया, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आसान आए हैं। कुछ क्वेश्चन थे लेकिन हमने जो पढ़ाए थे कल और आज मिलकर के वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में लड़ा, यानी 50 क्वेश्चन वहाँ से है ही। कुछ 15-20 क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन हूबहू आया हुआ है, कुछ क्वेश्चन उसी लेवल पर है। तो हूबहू क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो हूबहू क्वेश्चन को भी हम देखेंगे और सारे को आज आप लोग मिला लीजिए कि कुल कितना आपने सही किया है। टोटल आपने कुल फर्स्ट सीटिंग आप लोग कितना सही किया है, जितना भी सही किया होगा आप आज पूरा मिला लीजिए, ठीक ना। चलिए मिलाना हम शुरू करते हैं, क्योंकि मिलाना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्त, हमारे पास सेट कौन सा है, हमारे पास सेट आई है। आपके पास जो भी सेट हुआ कोई दिक्कत नहीं है, सबका ऑप्शन सेम ही रहता है, आंसर सबका सेम रहता है, ठीक ना। ऑप्शन सबका सेम, अब ऑप्शन में आइएगा। फर्स्ट सेटिंग का पूरा हम लोग का ये अगला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है इस सेट में क्वेश्चन क्या पहला आया हो कि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 100 और क्यू एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात कितना हो। देखिए हमने थोड़ा आपसे समय बहुत कम लेंगे, प्रयास करेंगे केवल आंसर लगे, क्योंकि अभी आपको संस्कृत पढ़ना है, क्योंकि आपका कल एग्जाम जो संस्कृत का है और हमारे पास उतना समय नहीं, हम भी बहुत कम समय लेंगे, क्योंकि आपके लिए कम समय इसलिए लेंगे क्योंकि भाई समय बहुत सबके लिए मूल्यवान होता है। हमने इसका एक्यूरेट आंसर बना दिए हैं, डायरेक्ट हम केवल आंसर टिक करते हैं, आप मिला लीजिएगा, ठीक ना। और अंत में कमेंट जरूर करिएगा कि आपका कुल कितना सही है, ठीक है। अंत में जरूर कमेंट करिएगा कुल कितना सही है। जल्दी से थोड़ा सब कुछ आ जाइए, जुड़ जाइए, ओके। आ जाओ जल्दी से जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए, थोड़ा सा जुड़ने में कमी है। एक बार सभी कोई जुड़ जाएंगे। हाँ जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा क्लास को लाइक शेयर कर दिए फटाफट जल्दी में, ताकि सबको मिला ले अच्छा से, जो भी आपके मित्र हैं फर्स्ट सीटिंग वाले। पहले क्वेश्चन कि x के पावर 4 इतना भाग देंगे तो इसके घात कितना होगा। इसके घात 4 है, इसके घात 2 है, भाग दिए तो 2 आएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो पहला का जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहला का आंसर आपका, तो पहला का जो आंसर होगा क्या होगा, ए होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्त, दूसरा क्वेश्चन को क्या करके इनसे द्विघात समीकरण कौन है, इनसे द्विघात समीकरण कौन है, तो द्विघात में कौन से दूसरे डी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन सुबह हम पढ़ाए थे, ये क्वेश्चन सुबह में सेम, क्वेश्चन सुबह और सेम ही वाला है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इसका मूल 2 है तो k के मान क्या होगा। तो k के मान क्या होगा, तो k के मान निकालेंगे तो हमारे आएगा कितना, -2 आया है। हम चाहते हैं कि अगर समय बहुत कम ले। क्वेश्चन अगला दोस्त क्या है कि x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है, तो a का मान क्या होगा। तो a का मान कितना आएगा, 2/9, कितना 2/9 आएगा। 4 के क्या आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला दोस्त क्या है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इसके मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो कौन सा हो जाएगा, 1/3 के लिए, कितना 1/3 के लिए, ठीक ना। हम चाहेंगे कि होगा स्पीड में क्वेश्चन आपको आंसर करा दे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो ये इसका मूल ही नहीं, मतलब यह अवास्तविक है, अर्थात अवास्तविक नहीं है, यह क्या है, अवास्तविक है, ठीक ना, क्या है, अवास्तविक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन देखो प्यारे, क्वेश्चन क्या अगला है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 का एक मूल 4 हो, तो दूसरा मूल क्या होगा। दूसरा मूल आपका आया है कौन सा, -5, कौन सा आपका -5 आया है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे क्या है 8वां क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के मूल अल्फा बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मान क्या होगा। इसका मान पूछा है, तो इसका मान हम निकाले हैं, तो आपका आएगा कितना, 26 आएगा, कितना आएगा, 26 आएगा। ये सारे चीज आपको अब कल की तैयारी करनी से थोड़ा स्पीड करा रहे हैं, केवल आंसर मिलवा रहे हैं। क्वेश्चन है कि पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल हो, तो कौन सा यहाँ पर होगा। इसके मूल क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, प्लस क्यू अगला क्वेश्चन क्या भाई कि x बराबर -1, x और -1 दोनों समीकरण है, तो इसका उभयनिष्ठ, तो p प्लस क्यू का मान कितना, तो p प्लस क्यू का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन प्यारे मिलाइए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B गुना का है, जिसे बना देना है, बनाइएगा तो आपका आंसर आएगा 11 का, आपका 11 के आंसर को कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या है दोस्त कि 8 श्रेणी में भुजा वाले घन में से 4 श्रेणी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन सुबह में बताए थे, वहाँ 8 8 8 था, ऊपर 5 5, वहाँ पर सुबह में 5 वाला था
और 1 से काटना था, यहाँ पर 8 वाला है 4 से काटना है, तो कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2 2 2, यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा आपका 8 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मिलाते हैं कि धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 4 5 सेंटीमीटर इसके पिघला करके घन बनाया जाए तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। उसका पार्श्व पृष्ठीय हो जाएगा 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 144। 3 घन को मिला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 13 का हो जाएगा 144 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है कि 2 बेलन की त्रिज्याएं 2:3 है, उनकी ऊंचाई 5:3 है। ऐसा भी क्वेश्चन को बताया था हमने, ऐसा कल क्वेश्चन बताया था। देखो सेम क्वेश्चन आया है कि 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात है तो उसके आयतन का अनुपात पूछा है। इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा सर जी, तो इसके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा इसके आयतनों का अनुपात पूछ दिया है, तो इसके आयतनों का अनुपात हो जाएगा 20:27। 20:27 होगा। अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन है देखिए यदि बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी आधार की त्रिज्या 14 है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी आई है 15 आई है। ये सारे बनाए होंगे तो वो सही आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि धातु की पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर आता है, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर धातु का आयतन क्या होगा। इसका आयतन होगा 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर, यानी कि 16 जो आंसर क्या होगा बी होगा। 16 इज आंसर ऑफ बी। अगला क्वेश्चन है कि आपका किसी यदि शंकु की आधार की त्रिज्या r और त्रिज्या को चाहिए l है तो शंकु के वक्र पृष्ठ, हमने कल सूत्र बताया था कि ये आपको सूत्र के स्टार्ट हुए थे कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है तो पाई r l होता है। अगला क्वेश्चन दोस्त क्या है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr², कितना 147 पाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि देखो एक शंकु का आयतन दिया गया है और यदि इसकी आधार का क्षेत्रफल 314 है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात की। इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। कितनी इसकी ऊंचाई हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो 19 का आंसर क्या आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी काफी मात्रा में बी ऑप्शन क्या है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त क्या है, अगला क्वेश्चन कि यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन क्या होगा। कितना हो जाएगा 32πr³ में आपका 3 हो जाएगा। हमने सारे क्वेश्चन हल करके बना रहे दोस्त, क्योंकि हम जानते हैं कि हल करेंगे तो समय बहुत काफ़ी लगेगा, जैसा कि आप लोग समय देना नहीं चाहेंगे, ना तो इसको पूरा हम हल करके बना सकते हैं। अब पूछ रहा है कि यह कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या की। देखिए इनको हटाइएगा तो 64 का हो जाएगा 8/9 आप प्लस का 4/3। इसको हल करेंगे तो बटा में आएगा। बटा में क्या होता है परिमेय संख्या होता है। बटा में क्या होता है परिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 अपरिमेय संख्याओं इनका गुणनफल क्या होता है। इनका गुणनफल करेगा तो हो जाएगा परिमेय संख्या। इनका गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। गुणा इनका क्या हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है कि इनका सरलतम रूप क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को बताया था 0.3, यहीं से क्वेश्चन कल था 0.3 तो 3/9 इसका 4/9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7/9। आपका आंसर ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। हमने सारे क्वेश्चन कल पढ़ाए थे, लेकिन पढ़ा हुआ क्वेश्चन सब आया हुआ है, तो उम्मीद है कि सब कोई मारे होंगे। इसमें कोई दूर वाली बात है नहीं कि आपने नहीं मारा होगा। क्वेश्चन है कि 2 के पावर x 3 के पावर y और 13 के पावर z में हो तो x + y + z का मान ज्ञात करिए। पहले इसका खंड कर लो 156 का। 156 का दोस्त आप खंड करोगे तो 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 2 से 14, 2 8 का 16, 2 से जाएगा 39, फिर 3 से जाएगा 13, फिर 13 कम का 13। अब देखो यहाँ 2 का आया है 2 गो, 3 का आया है 1 गो, 13 का आया है 1 गो। अब कह रखा है कि वहीं 2 के पावर x है, 3 के पावर y है, 13 के पावर z है। तो x के मान 2, y के मान 1 और z के मान 1, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक सेकेंड जरा सा।
चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका मार दी। अब करेंगे रूट 10 गुना रूट 15 क्या, रूट 10 गुना रूट 15 क्या होगा, रूट 10 गुना का रूट 15 क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो रूट 10 रूट 15 गुना करें कितना हो जाएगा, देखो रूट 10 का हो जाएगा रूट 10 रूट 15, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन क्या है कि पी बाटा में 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में इसको लिखना है 105 को, 0.105 है, दशमलव हटेगा, बटा में कितना आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब समझिए बात को हमारा कि आप जिसको कटाना हो कटा, देखो 5 से कटेगा 21, 5 है 105, 5 से कटेगा 200, अब ऊपर ज्यों कहते हो एक, अब 200 का आप खंड करोगे तो 200 का सर जी खंड कितना होता है, 2 से जाएगा तो 100, 2 से जाएगा तो 50, 2 से जाएगा तो 25, 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 से कम का 5, यानी कि 2 गो 3 आका गो है 5 2 गो, तब का यही आंसर हो जाएगा 21 बटा में 2 के पावर 3 इंटू का 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, अपना ऑप्शन करना सी नंबर, आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा सी नंबर। थोड़ा तेजी मिलाइएगा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है, तो इनके गुणनफल क्या है, उससे गुणा कर दो, 25 दूनी का 50 यानी सॉरी 25 5 125 यानी 1250, 1250 हो जाएगा, 1200 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है अगला क्वेश्चन क्या, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी बराबर 61, क्यू बराबर 27, आर बराबर 32 हो तो ए का मान क्या होगा। तो ए के मान ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आप निकालिएगा तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, तो इस बी के मान डालो 61, क्यू के मान 27, आर के मान कितना 32, डालोगे 1600 कितना आएगा 79 आ जाएगा, 1600 कितना आएगा 79 आएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है दोस्त कि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इनमें से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम, हमने कल विषम के लिए बताया था इसमें 1 जुड़ा होगा, कैसे 1 जुड़ा होगा, विषम के लिए 1 हमेशा ऐड रहता है, विषम के लिए विषम में 1 ऐड रहता है। दो लगातार विषम संख्याओं का मात्रा कितना होता है 1 होता है। अगले प्रश्न भाई, क्वेश्चन में शासन दिया, इसका 11वां पद, इनका 11वां पद, इनका 11वां पद क्या होता है, देखो a प्लस का 10d होता है, आपको a के मान पता है -3 निकालो कितना 22 है, कितना रहेगा 22 आ जाएगा, 11वां पद कितना रहेगा 22 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें 8 पदों की संख्या, इस क्वेश्चन थोड़ा सा हमको फॉल्टिंग आ रहा था, तो बना देते हैं, कर रखा है कि 8 में पदों की संख्या, यहाँ पर n ज्ञात करना है, यहाँ पर n ज्ञात करना है पदों की संख्या, n आपको दिया है कितना, आपको 8 दिया है, तो सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा का d बराबर का 8, a के मान कितना है 41 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के मान कितना है 38 में से 21 जाएगा कितना माइनस का 3 बराबर का 8, 41 प्लस का देखो प्लस माइनस का -3n माइनस का +3 बराबर का 8, 41 3 कितना हो जाएगा 44 प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -3n बराबर का कितना हो जाएगा -36 कट जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, इसका आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। थोड़ा सा क्लास को शेयर लगा देंगे, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सेशन को थोड़ा सा शेयर कर देंगे, और सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शाम में आज का महामैराथन संस्कृत चलने वाला है, पहले ग्रामर पढ़ाएंगे तब बुक पढ़ाएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन है कि 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, तो 2550। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये कौन सा, कल यही बताया था कि देखिए प्लस माइनस किस में आता है, प्लस माइनस किस में आता है चौथा में, इसका आंसर कौन हो जाएगा चौथा हो जाएगा। देखिए पढ़ाया क्वेश्चन इतना लड़ रहा है कि हम क्या कहें, इतना लड़ रहा है कि कहिए काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन लड़ रहे हैं, पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया है अगला कि इनका बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 2 होगी, इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सरल रेखाएं कहाँ पर है -2,3, x मान -2 y मान 3 -2,3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगले देखो मिला दे, अपना मिला चलिएगा, बिंदु 7 - 4 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये दूरी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा 0,-2 0,-2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि PQRS, इसका हो जाएगा आंसर 16 हो जाएगा, इसका आंसर 16 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, A0 B और इनके शीर्ष हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम सुबह हम पढ़ाया था, सुबह हम पढ़ाए थे क्वेश्चन, ये सुबह हम पढ़ाया गया था 1/2 AB 1/2 सुबह हम पढ़ाए थे, ये क्वेश्चन सुबह में पढ़ाया गया था, ये क्वेश्चन सुबह में पढ़ाया गया था।
अगला क्वेश्चन क्या है, अब प्रथम देखो ये सुबह में क्वेश्चन, वहाँ पर 5 था, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य वहाँ पर केवल क्या था, 5 था, 5 है तो 5 आंसर, 10 है तो कितना हो जाएगा, 10 आंसर। ये सारे क्वेश्चन देखो कितना आसान आसान पूछा गया क्वेश्चन। अब इनका माध्यिका, माध्यिका निकालोगे, इनकी माध्यिका पहले निकालिए, सबसे बीच वाला, सबसे बीच में कौन है जी, सबसे बीच में कौन हो जाएगा, सबसे बीच में कौन है, 16 है, सजा के देखिएगा तो सबसे बीच में कौन है, आपका 16 है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसका बहुलक, इसमें बहुत बार कौन आया हुआ है, इसमें बहुत बार कौन आया है, 6 आया हुआ है, कौन आया है, 6 आया हुआ है। बहुलक क्या होता है, जो बहुत बार आए, जो बहुत बार आए वही बहुलक होगा। अब क्या है कि एक बारंबारता इनका निकालिएगा तो सूत्र पर निकलता है, इनका आंसर हो जाएगा 49.70, 49.70। क्वेश्चन तो अगला क्या है आपके लिए, इनका जो मान होगा वो कितना, एक का रखा है कि इसके माध्य 11 है तो x के मान, x मान कितना आ जाएंगे, तो x मान आपका 5 आएंगे, कितना आएंगे, 5 आएंगे, x मान कितना आएगा, 5 आएगा। थोड़ा सा अब देखो ये क्वेश्चन को बताया था कि असंभव घटना की प्रवृत्ति कितनी होती है, 0 होती है, बताए थे, वही क्वेश्चन से हम छाप दिया है। क्वेश्चन है कि देखो ये सुबह पढ़ाए हैं कि पीई के मान दिया है 0.4, तो पीई नॉट जो भी कहेगा सीधे 1 में से घटा देना, तो 1 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0.6, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, दो पासों के फेंकने पर संभव परिणाम, अब बताइए ये भी क्वेश्चन सुबह पढ़ाया गया कि दो पासों को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने आते हैं, तो 36 आते हैं, एक पासे के तो 6, दो पासे के तो 36, सी को बताए थे, हो सकता है सी का वाला इसमें दिया हो सेकंड सेटिंग में, कर इनमें से कौन किसी घटना की प्रवृत्ति नहीं हो सकती जिसका मान 1 से अधिक होता है, 1 से मान अधिक ही ना है 1.5, कर एक पासे को फेंकने के विषम नहीं आने की प्रवृत्ति, विषम नहीं आने की तो मतलब सम आने की, तो समों का एक होगा 3, 3 दूनी के 6, 1/2 कैंसर, इसका 1/2 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम केवल मिलवा रहे हैं, सॉल्व नहीं करवा रहे दोस्त, मिलवा रहे हैं केवल, सॉल्व नहीं करा रहे हैं, केवल आंसर मिला, कहीं से कौन बहुपद नहीं है, जिस जो बट्टा में आएगा वो का बहुपद नहीं होगा। अगले क्वेश्चन क्या है कि इसके घात का रखा है, देखिए घात जब गुणा हो जाएगा तो देखो 6 व 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, x के पावर 11, तो अधिकतम घात कितना हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन है कि बहुपद के शून्य, शून्य क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 11, प्लस माइनस रूट 11। अगले क्वेश्चन क्या है कि 2 - 3 और इसके शून्य क्या होता है, इसका शून्य हो जाएगा 1, -2 अभी बराबर 6, 1, -2 भी बराबर 6 हो जाएगा, 54 कब का यही हो जाएगा, ए बराबर -2 बराबर 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यदि बहुपद x² - 9x + a है तो इसके शून्य को गुणनफल a है तो a का मान कितना होता है, a का मान 8, वही भी क्वेश्चन सेम बताए हैं, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन वही है जो सुबह हम पढ़े हैं या इसको कल पढ़े होंगे, सुबह या कल। क्वेश्चन अगला कि घात बहुपद के शून्य 4 और -2 किनके हैं, तो किनके हैं, शून्य 4 और -2, 4 और -2 किनके शून्यक हैं, 4 दूनी का 8, अच्छा इनके शून्य कितने हैं, किस द्विघात बहुपद के शून्य 4 को -2 है, चेक कर लीजिए, देखिए डाल के किनको डालने पर पूरा पूरा 0 हो जा रहा है, 4 डालिएगा तो 4 के स्क्वायर माइनस के 4 दूनी का 8 माइनस का 8, ठीक है 16 हो जाएगा, 4 का 16 नहीं होगा, ये तो नहीं, इसका नहीं होगा, अब थोड़ा इसको चेक करना पड़ेगा। अब x स्क्वायर माइनस का थोड़ा सा हमको लगता है कि वाला, हाँ थोड़ा चेक कर लेते हैं कि इनका होगा, शून्यकों का योग, शून्य दिया है ना तो इनका योगफल गुणनफल पर निकालो, तो इसका योगफल करोगे तो 4 2 कितना हो जाएगा, माइनस इसका योगफल कितना हो जाएगा, योगफल हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और गुणनफल कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो सूत्र क्या होता है, तो x² - α + βx प्लस अल्फा इंटू का बीटा, यही ना होता है। अब x² जो करते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2x, प्लस का अल्फा इंटू बीटा मान कितना है -8 है, तो यही होगा, ऑप्शन यही सही है जी, यही सही होगा, यही सही होगा, इसका कौन होगा, ए सही होगा। अगले क्वेश्चन मिलाइए, अगले क्वेश्चन क्या है कि यदि बहुपद इतना है तो इसके शून्य किसका आंसर -1 होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बटा 4 कितना हो जाएगा -1। अगला क्वेश्चन क्या है कि बहुपद क्यूएक्स का शून्य -3 है तो क्यूएक्स का गुणनफल क्या होगा, x + 3 होगा, क्योंकि बराबर 0 करेंगे तो प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है कि fx = x के पावर 4 और 2x - q
तो कह रहा है कि भाग दिया जाता है तो उसका भागफल के घात क्या होगा। देखो भाग दोगे तो बचवा भागफल के जो घात हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, 2 बचेगा, तो भागफल घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भागफल की जो घात हो जाएगा वो कितना आपका 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 एक्स प्लस 5। तो कह रखा है इसका मान जो है कितना हो जाएगा, इसका मान हमने निकाला था -3 आया था, -3 होगा, शायद -3 होगा। बना लीजिए चाहे इसको बना लीजिए, इसके शून्य तो दिए गए हैं, तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा, यही होगा। अगले क्वेश्चन क्या है, देखो tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री tan 65 डिग्री, तो पता है देखो हाई हिंकर मान 1, हिंकर मान 1, तो 1 गुणा का tan 30 का मान 1/√3, तो कितना हो जाएगा 1/√3, 1 बटा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अगले दोस्त क्वेश्चन क्या है मिलाइए, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री। अब पता है देखो cos 38 cos 52, तो देखो ध्यान से हाई साइन cos पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब देखो ये ध्यान से इस cosec और sec है, तो इसका मान कितना हो गया 90 हो रहा है, तो इसका मान 1 हो गया, इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या है कि देखो tan a अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3 है, तो tan बीटा का मान क्या होगा, अब निकाल लो। अरे भाई tan अल्फा प्लस बीटा tan a प्लस बी दिया है कर रखा है, तो यहाँ पर tan बीटा के मान पूछ रखा है, tan बीटा के मान देखो ध्यान से भैया, हाई ध्यान से tan अल्फा बराबर कितना है 1/2, यानी कि tan कितना डिग्री 60 डिग्री, तो tan से tan खत्म, अल्फा का मान कितना हो गया, कितना हो गया अल्फा में कितना हो गया 30, कितना हो गया अल्फा का जो मान था वो कितना आ गया 30 आ गया, तो अल्फा 30 हो गया, तो यहाँ पर क्या रखिएगा कि √3 आ जाएगा, यानी ये भी कितना हो जाएगा 30 होगा, तो 30 हो जाएगा, तो tan बीटा का मान कितना हो जाएगा, वो भी 1/3 हो जाएगा, उसका भी आंसर कितना होगा 1/√3 होगा, इनका भी आंसर कितना होगा 1/√3 होगा। देखो अब केवल मिला रहे हैं, तेजी मिला रहे हैं दोस्त, क्योंकि समय की बड़ी पाबंदी है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, 45 नंबर गलत बा, अच्छा 45 नंबर थोड़ा सा मिला लेते हैं, 45 से रुकिएगा लास्ट में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि √2 इंटू का साइन π/4, साइन π/4 यानी कि साइन 45 या cos 45, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और इसका भी 1/√2, यही ना जी। अब इसमें गुणा कर लो, तो 1/√2 1/√2 का 1/√2, अब √2 जो करते हो √2 जो करते हो 1 + 1, अब √2 से √2 खत्म, तो कितना है इसका आंसर 2 हो जाएगा, इनका आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इनका जो आंसर हो कितना आपका 2 हो जाएगा। जो डाउट होगा बता दीजिएगा, कह रहा है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर a sin थीटा माइनस b cos, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के मान क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के मान क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के मान क्या होगा, तो इसका मान जो होगा शायद वो 3 का 4 का स्क्वायर 9 25 हो जाएगा, 25 नहीं, इसका 25 या 7 होगा, 25 या 7 होगा, तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन शायद सुबह में आया है, तो 25 या 7 होगा, ये मुझे लगता है 7 आंसर इसका एक्यूरेट होगा, 25 नहीं 7 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x² इंटू वाई स्क्वायर त्रिज्याओं का अनुपात, सीधे रूट लगा दो तो क्या हो जाएगा xy, कितना हो जाएगा xy, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल 49 पाई है, तो उसका व्यास क्या होगा, तो उसका व्यास कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 5 चक्रों में त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, उसका परिधि निकाल लो, वृत्त का परिधि गुना 5, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr गुना का 5, यानी 5 दूनी का 10, पाई के मान 22/7 इंटू आर कितना है 14, 7 दूनी का 14, 22 दूनी का 44, 440 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 440 होगा। केवल आपको मिलवा रहे हैं, हम समझाने नहीं दोस्त, मिलवा रहे हैं, थोड़ा सा बहुत स्पीड चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या अगला है, अगला क्वेश्चन ये है हमका कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो उनकी परिमितीय अनुपात क्या होगा। देखो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है और उनकी परिमितीय अनुपात क्या बराबर है, मतलब क्षेत्रफल एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² और वर्ग क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। कहते हैं उनका परिमितियों का अनुपात क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो उनके परिमितियों का अनुपात हमें पूछ दिया,
तो उनके परिमितियों का अनुपात कितना होगा? परिमितियों में कितना हो जाएगा? परिमिति होता है 4 गुना हो जाता है, हो जाएगा पाई इंटू का 2 होगा, पाई इंटू का 2 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2a प्लस 3b, तो आपका सही है, ये आपका ए नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस, इनका हल क्या होता है? इनका असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। यह समीकरण कौन सा असंगत समीकरण है? अब क्वेश्चन का कह रखा है कि इसका आलेख किस प्रकार का होगा, तो इसका आलेख कैसा होगा? समांतर रेखा, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू क्या? c1 बटा c2। तो इस क्रम में क्या होते हैं? आलेख जो होते हैं कौन क्रम होते हैं? वो समांतर रेखा होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2x माइनस 3y प्लस 1, अब इसका कितने हल होगा? इसके हल कितने? केवल एक हल। केवल कितने हल? एक और केवल एक हल। क्वेश्चन क्या है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल है? कितने तक? k के मान कितना होगा? 10 होगा। k के मान 10 होगा। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन समांतर श्रेणी में है? तो कौन आपका ये वाला समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है कौन पूछ रखा था? ये आपका हो जाएगा। कह रहे कि p के किस मान के लिए समांतर श्रेणी होगा? तो p के मान पर शायद 6 होगा। इसको बना लेते हैं a2 माइनस a1, तो 13 माइनस का कितना हो जाएगा? 2p माइनस का 1 बराबर 5p माइनस का 3 माइनस का 13, रहने आ जाएगा तो माइनस 5p, माइनस का कितना हो जाएगा? 2p है, ये है तो 12 होने चल जाएगा 13, 3 और 16 माइनस का 12, तो हो जाएगा 7p, 4 होगा इसका आंसर भाई। इसका जो आंसर हो कितना हो जाएगा? 4 होगा। इसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। चलो आप आंसर मिलाइए। अब बाकी संस्कृत की क्लास शाम में लेकर के आ रहे हैं ना, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन क्या है इसका? एनवा पद है तो a25 माइनस का a10 कितना होगा? 75 होगा। अगले क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तो इसका पांचवा पद 25 है। दूसरा पद 13 है, पांचवा 25 है, तो इस श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा? इसका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखो इसे निकाल लो। दूसरा पद कितना है? a प्लस डी बराबर का 13 और कितना है? a प्लस का 4d बराबर कितना आपका? 25। तो सीधी बात है, हमको क्या निकालना है? सार्वंतर निकालना है। इनको माइनस कर दो, प्लस तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस तो माइनस, खत्म, नहीं सॉरी, ये खत्म हो गया। अरे 4 में से बड़ा कितना? माइनस का 3, डी कितना बचेगा आपका? माइनस का 12 बचेगा। 3 चौक का 12, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल इतना है तो सार्वंतर कितना होगा? पहले एक बार n के मान 1 रखो, फिर एक बार 2 रखना। एक बार n के मान कितना रखना? 1, फिर बाद में 2, तो 5 गुना 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, तो 5 के पास तो 4 हो जाएगा। फिर 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। अब इनका अंतर निकालो, कितना का? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सार्वंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या है कि इसका मध्य बिंदु, इनका मध्य बिंदु कितना हो जाएगा? तो पी एक वन कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4 हो जाएगा। नहीं, माइनस 4 नहीं होगा, क्या होगा? माइनस का 8 होगा। अगर जोड़ने वाली के रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो a के मान, अरे a बटा 2 बराबर a2 माइनस x1 प्लस x2, तो माइनस 6 माइनस 2 बटा में 2, 2 से 2 खत्म, तो माइनस 8 होगा। माइनस 8 होगा। कितना? माइनस 8 होगा। कितना? माइनस का 8 हो जाएगा आपका। ठीक ना जी। अगले क्वेश्चन क्या है समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है समझते रहिए कि यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? एक रैखिक हो तो इसका बने त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है? शायद 1 होगा या 0 होगा। इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं। 32 को कोई मारे होंगे, 1 या 0 तो लगभग सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एबीसी के शीर्ष निर्देशांक कितना दिए गए हैं तो केंद्रक क्या होगा? तो केंद्रक याद करो। केंद्रक कितना हो जाएगा? 5 1 6 4 4 8 12, तो 4 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 0 हो जाएगा। 4,0 हो जाएगा। कह रखा है कि एबीसी में एडी 10 है तो एबीसी बराबर डीसी के मान कितना होगा? डीसी और शायद 3.5 होनी चाहिए। इसमें थोड़ा मुझको शक है, शक वाला क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। आप लोगों ने नहीं मरा हुआ क्वेश्चन को, उम्मीद है। अब इस क्वेश्चन का क्या है? त्रिभुज एबीसी में डी से मतलब बीसी है, तो इस प्रकार इसका मान तो कितना हो जाएगा? 2.1 हो जाएगा। कह रखा है कि ए का मान कितना हो जाएगा? 2.1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5 परिमापों का अनुपात क्या होगा? उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? कह रहे कि त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा? परिमापों का अनुपात कितना होता है? 5:6 भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है
कि ए बी सी में ए बी 6√3 है और बी सी ए सी 12 है, तो बी सी 6 है, तो कोण बी कितना होगा 90 डिग्री। कोण बी कितना हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन क्या है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 12 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की तो 6 है, तो क्या होगा इसका अनुपात। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 सब में है, तो ऊपर खाली कर दो 12 गुणे 12, नीचे कर दो 6 गुना 6, तो 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 2 दूनी के 4, 4/1 यानी कि 4:1। इसका आंसर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन प्यारे है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है, तो एडी में ए बराबर तो कह रखा है कि पी टी साथ है त्रिभुज ए बी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कह दिया, सीधी बात है कि 9 का स्क्वायर करो और 7 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49। अगला क्वेश्चन 90वें क्वेश्चन में आते हैं। तो समबाहु त्रिभुज भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। एक भुजा 12 सेंटीमीटर है समबाहु त्रिभुज का, इसकी एक भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। सर इसका हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का बनाइएगा, सो उम्मीद हमको लग रहा है कि आपको होनी चाहिए 6√3 या ये होगा, लेकिन थोड़ा सा बना ही लेते हैं, चलो ना 12 सेंटीमीटर, थोड़ा याद नहीं पड़े इसका आंसर क्या होगा। इसका √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी इसकी है, इसकी भुजा कितनी है भुजा कितनी इसके भैया 12 है, तो 12 गुना 12, चढ़ती हैं 12 बढ़ती हैं 36, 36√3, 36 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 36√3 इसका क्षेत्रफल हो गया। 36√3 बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे, आधार कितना इसका है 12, ऊंचाई कितना है इंच, 2 6 का 12, 6 के 36, 6√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 6√3 होगा। कितना होगा 6√3 हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा। सभी कोई क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके, क्योंकि शाम में जो क्लास आ रहा है बड़ी जबरदस्त क्लास आ रहा है संस्कृत का, उससे क्वेश्चन भी बाहर नहीं होगा, पूरा संस्कृत क्लास चलेगा कल दबा करके। किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देखो ध्यान से, 2 स्पर्श रेखा है, एक यहाँ पर समांतर रेखा है, यहाँ पर समांतर रेखा है, और दोनों के बीच की जो दूरी है कितना है 10 है। कितना है 10 है, तो कह रहा है कि त्रिज्या कितनी होगी, तो हेनियो 5 हुई, हेनियो 5 हुई, तो त्रिज्या कितना होगा 5, त्रिज्या कितना होगा 5 होगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि यदि वृत्त की बाह्य रूप से स्पर्श करते हुए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है। देखो कह रखा है कि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करे, 2 वृत्त यदि बाह्य स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं, 2 वृत्त, एक वृत्त मान लो यहाँ पर, एक वृत्त यहाँ पर है, 2 वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ, शायद इसका 2 ही होनी चाहिए, इसका 2 ही होगा आंसर, 2 ही होगा, थोड़ा इस पर सस्पेंशन सी है। आकर किसी त्रिभुज बाह्य बिंदु से पी ए पी बी, देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम छपल पाओगे हम बताया। देखो जैसे मान लो कि एक स्पर्श रेखा यहाँ पर है, बिंदु यहाँ पर है, हाई हमने के पी है, हाई ए है, हाई बी है, हाई पी ए तुम्हारा हो गया कितना 6, तो हाई में कितना होगा 6 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की दूरी क्या होती है बराबर होती है, तो पी ए 6, तो पी बी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, पी बी भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, दोनों के सेम हो जाएंगे। अब बताइए जरा सा, यदि त्रिभुज यदि 3 सेंट त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 60 डिग्री कोण बनाती है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा कितना आपका 3√3 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि 20 प्लस थीटा, यहाँ पर कितना होगा तो cos टेक माना जाएगा। देखो यहाँ पर cos 30 है, तो cos 30 मान कितना होता है √3 होता है, सॉरी cos 30 मान कितना होता है √3/2 होता है, तो √3/2 साइन में कितना मान होता है, तो साइन 60 का होता है, तो साइन 60 के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा 40, तो इसका आंसर कितना होगा 40 होगा। कितना होगा 40 आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि ABC में कोण C 90 डिग्री है, तो A प्लस बी के मान क्या होगा। देखो कोण C 90 डिग्री है, तो A प्लस बी के मान कितना हो जाएगा, इहो 90 होगा, और साइन 90 के मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। अगले क्वेश्चन है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर प्लस 2, देखा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर,
ये पूरा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। a का 2 कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कितना हो गया, 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन क्या है दोस्त कि x cos थीटा आप x cos बराबर 1 हो तो tan थीटा बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के मान, यानी यहाँ से x के मान निकालो। हाँ, तो x cos थीटा बराबर 1 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस का हो जाएगा सेक थीटा, और y के मान दिया है। तो बताइए कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x मतलब कि इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर वन कितना होता है, 1 होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन क्या है कि tan थीटा बराबर 3/4 और sin थीटा का मान। देखो लंब भाई आधार दिया है, कर्ण ज्ञात करो, कर्ण कितना रहेगा, 5 आएगा, तो साइन का लंब बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा, 3/5, 3/5, 3/5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है भैया आपके लिए। ये क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, ये आपको प्रूफ करने के लिए है क्वेश्चन। सुबह में प्रूफ इसको किए हैं, इसको सुबह में प्रूफ किए हैं, तो आ जाएगा कोसेक प्लस क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, कोसेक प्लस क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। आपका जल्दी से बताइए हमें, कमेंट फटाफट से थोड़ा सा शुरू करेंगे। कमेंट बहुत सारे लोगों ने अभी तक बंद रखे हैं, अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, जल्दी से बताइए पहले कि आपका कुल कितना सही हुआ, जल्दी से बताइए अभी कितना सही हुआ है। मैं तेजी में आप लोग बताएंगे, सभी कोई जितने भी लोग हैं जल्दी से अपना अपना कमेंट छोड़िए, कुल कितना सही हुआ। आप लोगों ने वीडियो को भी लाइक नहीं किया, कहाँ भाई सब गुस्साए हैं हम पर। भैया 45 में गलत है, ठीक है 45 में हम देख लेते हैं एक मिनट जरा से, नहीं इसका माइनस होगा, कॉस कोटे होगा, ये माइनस शायद होगा, माइनस में होगा, माइनस में होगा, थोड़ा सा 45 में देख जरा से, भाई साहब का 45 करें गलत है। अच्छा 45 गलत है, देखो बना देते हैं। अरे भैया एक एक कै गो है, 5 गो एक्स, 5x प्लस का 2 4 6 6 6 12 12 8 20, हाँ गलत हो गया, बटा में कितना है 5 बराबर क्या 11, इसके बटा में क्या लगा, एक तिरछा तिरछा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 5x प्लस का 20, ठीक गलती बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल 11 5 55 है, प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर 55 माइनस का 20 कितना हो जाएगा 35, तो आपका हो जाएगा 35 5 7 35, बिल्कुल भैया सॉरी, पाँचवा इसका आंसर गलत है, 7 होगा, इसका आंसर 7 होगा, ठीक ठीक बढ़िया, इसे कितना हो जाएगा 7 होगा, ठीक हमने गलती बताया था 7 को, इसका आंसर 7 होगा, 5 के मुख 7 मारा गया, इसका आंसर कितना होगा 7 होगा। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं कि रोशन ब्लॉक्स 45 को, और किसी का और किसी का भाई, और किन्हीं का, चलिए ठीक है, थोड़ा क्लास को शेयर कर देना, शाम की क्लास जरूर सबको जुड़िए, सभी कोई शाम की क्लास में जुड़े, शाम वाली क्लास शाम 7 बजे वाली क्लास जरूर सबको ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं शाम की क्लास में। हेलो।